स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट इन डिटेल। उसमें से हमने एक तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स भी किया और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स और बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स किए। तो आप ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट की जहाँ पे भी जो भी रिएक्शन आएगी तो हमने इसको कंप्लीट किया। अब एक नए टॉपिक की तरह हम जा रहे हैं जिसका नाम है द लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय द रिडक्शन मेथड। तो हम पहले रिडक्शन मेथड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो रिडक्शन बेस्ड जितने भी कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिडक्शन मेथड्स, हमारा प्राइमरली जो हमारा फोकस होगा वो मेनली अल्कोहल्स होगा, लेकिन उसके बाद बगैर भी कुछ एक मेथड्स जो कि हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेंगे उनको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स हैव टुडे द रिडक्शन ऑफ व्हाट वी से रिडक्शन मेथड used to prepare what we say as alcohols. So let's have this reduction method. अब यहां पे देख लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का क्या मतलब। पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद रिडक्शन प्लान हमारा रहेगा और उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रिडक्शन हम किसको बोलते हैं? रिडक्शन जो है हमारी एक डेफिनेशन है, हम बोलते हैं रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली डिफाइन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एक डेफिनेशन, यानी किसी एक मॉलिक्यूल में अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वी आर एक्चुअली कैरिंग द फिनोमेना ऑफ रिडक्शन। दूसरा है रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स और एटम्स। अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप निकाल रहे हैं तो उसको भी हम डिफाइन करते हैं एज अ रिडक्शन। तीसरा है अगर हम दोनों चीजें कर रहे हैं, यानी पहले ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को, उसके बाद रिमूव कर रहे हैं किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप को, तो वो भी हम रिडक्शन ही कंसिडर करते हैं। और उसके बाद है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहीं कहीं पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं जिससे कि या तो किसी एक जगह पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा या किसी एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। तो यहां पे हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर द रिडक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पहला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जनरली हम करते हैं पाई बॉन्ड के अक्रॉस। दूसरा है हमारे पास रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तीसरे हम ये देखते हैं कि कहीं पे हमने पहले हाइड्रोजन को ऐड किया और उसके बाद रिमूव किया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप ऑफ एटम। और चौथा हमारे पास है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कि हम किसी भी नेगेटिव चार्ज को या तो वो इंक्रीज होगा या पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास मेनली ये तीन टाइप्स जो है हमें रिडक्शन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम सीखेंगे रिडक्शन प्लान किसको बोलते हैं और रिडक्शन प्लान सीखने के बाद हम जाएंगे रिडक्शन ऑफ द कंपाउंड्स यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द रिडक्शन प्लान। अब यहां पे अगर आप इसको देखोगे रिडक्शन प्लान किसको बोलते हैं। अब यहां पे मान लीजिए आपके पास एक अल्कोहल है RCH2OH, मेरे पास अल्कोहल है। अगर हम अल्कोहल्स को रिड्यूस करना चाहेंगे, ठीक है, इनका रिडक्शन प्लान कैसे है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि इनको रिडक्शन कैसे होती है, तो उस टाइम पे आप सिंपली ऐसे करते होंगे, ये जो OH हमारे पास है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से, यहां से H दीजिए, यहां से H दीजिए, तो आपको सिंपली इसका रिडक्शन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी आपको मिलेगा RCH2H प्लस H2O। यानी इसका मतलब यह है कि आपने सिंपली एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप को बाहर निकाला।
बात समझ में आ रही है? तो आपको सिंपली मिलते हैं अल्केन्स, ठीक है। तो अल्कोहल्स को अगर हम रिड्यूस करेंगे वी विल गेट अल्केन्स। इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास, मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड OH है यानी अल्डिहाइड है। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे इसका रिडक्शन प्लान है? देखिए रिडक्शन प्लान में आपको क्या करना है, सिंपली आप एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है, दोनों साइडों से हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। दोनों साइडों से हाइड्रोजन को अगर आपके पास हाइड्रोजन है उसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा RCHOH और उसके बाद H और उसके बाद H। तो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, देखिए आपने एक हाइड्रोजन ऐड किया और दूसरा हाइड्रोजन ऐड किया, यानी अक्रॉस पाई बॉन्ड यू हैव एक्चुअली कैरीड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे अगर हम देखेंगे पाई बॉन्ड टूट गया, सिग्मा बॉन्ड 2 बन गए। तो अगर हम अब इसको फर्दर करेंगे, फर्दर ये अल्कोहल बना, अगर हम इसको फर्दर रिड्यूस करना चाहेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अल्केन में। तो हमारे पास अल्डिहाइड्स के 2 रिडक्शन प्लान्स हैं, पहला कि आप इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो और दूसरा आप इसको अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो मोर प्रेफरेंशियली ये अल्केन में कन्वर्ट होगा। अगर आपका स्लाइटली वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है या उसको टेंडेंसी अल्कोहल के साथ नहीं है तो आपको अल्कोहल मिलेगा। तो ये हमारे पास 2 रिडक्शन प्लान्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की यानी अल्डिहाइड्स या कीटोन्स की रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल को अगर आप फर्दर रिड्यूस करना चाहेंगे तो आपको अल्कीन मिलेगा। इसी तरह हमारे पास एक और है, मान लीजिए आपके पास ऐसे कीटोन है, ठीक है, मैं कीटोन लेता हूं एक और एग्जांपल, RC डबल बॉन्ड OH हमारे पास है, ठीक है। इसको आप रिड्यूस करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, कैसे, रिडक्शन प्लान बताइए क्या है? रिडक्शन प्लान सिंपली ये है कि आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां से ऐड, यहां से ऐड, और आपको सिंपली प्रोडक्ट मिलेगा RCOH और यहां पे H और यहां पे H, यानी आपने 2 हाइड्रोजन से ऐड किए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। उसके बाद अगर अल्कोहल बनता है, अल्कोहल को आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, तो फर्दर रिड्यूस करने का मतलब है आप इसको अल्केन बना सकते हो। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी व्हाट वी से एज, यहां पे H है, ठीक है, ये अल्डिहाइड है। अगर आप इसको R से रिप्लेस करोगे तो आपको यहां पे R मिलेगा, यानी आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, अल्केन में। तो ये है रिडक्शन प्लान फॉर अल्कोहल्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू alkenes and they can be converted into alcohols whether they are primary alcohols or secondary alcohols. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, मान लीजिए आपके पास एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl आपके पास एसिड क्लोराइड आपके पास, तो इसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए यहां पे 2 प्लान्स हैं। एक प्लान हमारे पास ये है, आप इसको हाइड्रोजन ऐड कीजिए यहां पे, सिंपली इस वाले पॉइंट पे Cl पे आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड यहां से रिमूव कीजिए। तो पहले प्लान में आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, यानी आपको अल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको अल्डिहाइड मिलता है, माइनस यहां से HCl होगा, माइनस HCl, आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, पाई बॉन्ड पे फर्दर रिडक्शन हो सकती है। 2 हाइड्रोजन इसको यहां पे ऐड कीजिए तो आपको RCOH H और H मिलेगा। यह है इसका रिडक्शन प्लान। तो यानी इसका मतलब यह है, या तो ये अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो सकता है या तो ये अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो सकता है। अब मसला यहां पे यह है कि रिड्यूसिंग एजेंट किस टाइप का है। अगर कंट्रोल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो शायद यहां तक आ सकता है, अगर अनकंट्रोल्ड रिडक्शन आप कर रहे हो तो शायद यहां तक आ सकता है, तो अगर उससे भी ज्यादा आपने यूज किया है तो शायद अल्केन बन सकता है, बिकॉज अल्कोहल्स का अपना रिडक्शन प्लान जो है वो हम फिर अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे अगर Cl है, एसिड क्लोराइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्डिहाइड्स एंड विच कैन बी फर्दर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स। इसी तरह अगर यहां पे आपको OR आता है यानी एस्टर आता है, एस्टर के साथ भी यही सिमिलर फिनोमेना है। अगर मान लीजिए यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिटर है तो आप फिर से वही प्लान यूज करेंगे, या तो उसको आप अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं
या तो आप इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो आप अल्कोहल को फर्दर अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारे पास प्लान है फॉर द रिडक्शन ऑफ व्हाट वी से एज एस्टर्स, ठीक है, जिनको हम इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास मान लीजिए एक और हमारे पास अमाइड है, ठीक है, या हमारे पास अमाइड है RCONH2 या NR3, हम टर्शरी वाला लेंगे, NR2 यहां पे लिखेंगे। अब यहां पे दो प्लान्स हैं हमारे पास, इसको देखिए आप, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स में थोड़ा आपको ख्याल करना है, समझ आ रही है बात। नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स में हमारे पास दो टाइप के प्लान्स हैं जिससे हम रिडक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। एक प्लान हमारे पास ये है कि मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पे आप दो प्लान्स हैं। एक प्लान ये है कि आप NH2 ग्रुप को बाहर निकालेंगे, आपको एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। एक प्लान आप NH2 ग्रुप को बाहर निकालेंगे, यहां से H लाएंगे, यानी रिडक्शन जो है हमारे पास है, यह है रिडक्शन प्लान एक, H यहां से, तो आपको RC डबल बॉन्ड OH मिलेगा, प्लस ये जो है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, ये बनेगा NR2 नेगेटिव, और इसके बाद H पॉजिटिव यानी H के साथ ये कंबाइन होगा, तो ये अमाइन बनेगा। एक प्लान ये है, यानी आप इस बॉन्ड को तोड़ लीजिए जैसे आप Cl या OR के केस में तोड़ते हैं। दूसरा प्लान नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स के लिए ये है कि हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह से कि हमारे पास मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड है, तो याद रखें अगर यहां पे नाइट्रोजन है, मान लीजिए NH2 है या NR3 है या NHR है, जितना भी है, आप रिडक्शन प्लान देखिए कैसे करते हैं। एक तो मैंने बोल दिया, दूसरा प्लान देखिए क्या है, आप सिंपली इस बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे, इस बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे। लेकिन इस बॉन्ड को कैसे रिड्यूस करेंगे, ये बॉन्ड जब रिड्यूस होगा तो पहले अल्कोहल बनेगा, उसके बाद अल्कोहल में अल्केन कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको क्या करते होंगे, आप सिंपली जो है इसको बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, दो हाइड्रोजन्स ऊपर दीजिए, दो हाइड्रोजन्स नीचे दीजिए, तो आपको मिलेगा RCH2NH2, ठीक है। और ये देखिए ऑक्सीजन खत्म। तो नाइट्रोजन के केस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाइट्रोजन अगर यहां पे है, यानी अगर आपके पास Cl है तो मैंने आपको रिडक्शन प्लान दिया, अगर आपके पास OR है तो रिडक्शन प्लान इज डिफाइंड। लेकिन अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, चाहे इसमें NH2 है, चाहे इसमें NHR है, या चाहे इसमें NR2 है, तो उस केस में आप प्राइमरली इस बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे और उससे आपको मिलेंगे अमाइंस। दैट मींस जो हमारे पास एसिड अमाइड्स है, चाहे वो प्राइमरी होते हैं या सेकेंडरी होते हैं या टर्शरी होते हैं, या तो हम उनको अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हम उसको मेनली जो हमारे पास रिडक्शन प्लान है, या तो हम उसको अमाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स के लिए रिडक्शन प्लान। इसी तरह अगर आपके पास मान लीजिए ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहोगे तो क्या करेंगे। अब यहां पे देख लीजिए हमारे पास, आपको पता है कि यहां पे हम इसको रिडक्शन कराते हैं। अब यहां पे दो पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई बॉन्ड्स में एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दीजिए, तोड़िए एक पाई बॉन्ड, फिर दूसरा हाइड्रोजन इसको दीजिए, दूसरा हाइड्रोजन इसको दीजिए, तो आपको एक मिलेगा RCH2NH2, यानी आपको यहां से फिर से आपको अमाइन मिलता है। यू कैन हैव द इन्फरेशन लाइक दिस, आप इसको कंपेयर भी कर सकते हो। तो फाइनल अगर आप इसको कंप्लीटली रिड्यूस करते हो तो आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, अमाइन, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा रिडक्शन प्लान भी हमारे पास है। दूसरा रिडक्शन प्लान जो हमारे पास है, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट में शेयर किया है, ये काफी सिमिलर है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट का के जैसा। अगर आपने ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये जो है रिडक्शन फिनोमेना जो है वो आपको अच्छी तरह से आएगा। तो यहां पे एक और प्लान ये है कि हम इसको पार्शियल रिडक्शन करेंगे। पार्शियल रिडक्शन का मतलब, अभी देखिए मैंने दो हाइड्रोजन्स दिए, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक देता हूं, मैं इसको एक देता हूं, तो मेरे पास ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH और NH, ठीक है। और अगर इमाइंस बनते हैं तो इमाइंस के केस में फिर अगर आपने एसिड डाल दिया, अगर आपने एसिड यूज किया उस टाइम पे, अगर आपको एसिडिक स्टेप यूज करना पड़ा या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी पड़ी, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए आपने H3O पॉजिटिव का यूज किया इमाइन बनने के बाद, यानी आपने एसिडिक कंडीशंस क्रिएट की, या H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव यूज किया, तो उस टाइम पे देखिए होगा क्या, आपको सिंपली इसको ब्रेक करना है,
आप यहां से ऑक्सीजन देंगे और यहां से 2 हाइड्रोजन्स देंगे, यानी आपको अल्डिहाइड बनेगा। तो हमारे पास रिडक्शन प्लान for the cyanides is of two types. One is it can be directly converted into amines, which is the full reduction. Another is if you have the partial reduction method, that means if your reducing agent is a bit weaker or it has a steric hindrance or something like that, उसके बाद आप इसको हाइड्रोलाइज करके एसिडिक स्टेप में you will get RCH डबल बॉन्ड O और आपको मिलेगा NH3। तो हमारे पास 2 रिडक्शन प्लान्स हैं साइनाइड्स के लिए, यानी नाइट्राइल्स के लिए। One is to get converted into what we say as an amine, and another is to get converted into aldehyde. This is the reduction plan for the cyanides. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मान लीजिए आपके पास नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड हमारे पास, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी रिडक्शन आप कैसे करें? पहले जो कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड ऑक्सीजन है जिसके साथ नाइट्रोजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, पहले आप इसको रिमूव कीजिए 2 हाइड्रोजन्स, इसको निकालिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के लिए आपको हमेशा चाहिए 2 हाइड्रोजन्स टू रिमूव दैट एज वाटर। तो आप -H2O हो गया ये। उसके बाद बनेगा आपको RN डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो कंपाउंड्स। नाइट्रोसो कंपाउंड्स में एक पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, जिनको हम हाइड्रोक्सल अमाइन कंपाउंड्स बोलते हैं, RNHOH। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर आप इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो यहां से H और यहां से H, तो आपको RNH2 प्लस H2O मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप NO2 जो है, आप ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो कंप्लीटली एंड यू आर सप्लाइंग हाइड्रोजन, so it gets complete reduction of the nitro group produces what we say as what's called as the amines। ठीक है, तो amines। लेकिन इसमें से आपको एक चीज ख्याल रखना है कि R का नेचर जो है, यानी अल्काइल पार्ट शुड बी एलिफेटिक। अगर ये एरोमेटिक है तो तब जाके इसके लिए जो डिफरेंट व्हाट वी से एज द प्लान फॉर द रिडक्शन है, दिस इज द प्लान फॉर द रिडक्शन इन केस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, बट R शुड बी ऑफ द टाइप ओपन चेन कंपाउंड। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर आपके पास ऑक्साइड्स या मान लीजिए साइक्लिक ईथर्स आपके पास है, आपके पास साइक्लिक ईथर्स, इनको देखिए कैसे है रिडक्शन प्लान। आप सिंपली इसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, तो आपको मिलेगा जो हमारे पास प्रोडक्ट है, यहां से H आएगा, यहां से OH आएगा। ठीक है, तो आपको अल्कोहल मिलेगा। यानी अगर आपके पास एपॉक्साइड्स है, यानी साइक्लिक ईथर्स हैं, उनको आप सिंपली रिड्यूस करेंगे बाय द फिनोमेना, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एंड यू विल सिंपली गेट व्हाट वी से एज एन अल्कोहल्स बाय द रिडक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर्स। सिमिलरली अगर आपके पास अल्काइल आइसोसाइनेट्स हैं, आइसोसाइनेट यानी ये है आपके पास। ठीक है, पहले वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसको रिड्यूस कीजिए, HH दोनों साइडों से दीजिए, तो आपको ये मिलेगा RN डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहां से H और यहां से OH। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद फिर से इसको रिड्यूस कीजिए, इसका पाई बॉन्ड रिड्यूस कीजिए, यहां से पाई बॉन्ड को तोड़िए, तो आपको मिलेगा RNH2, देन इट्स ऐसे, यहां से मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मिलेगा RNH2। ठीक है, यहां RNH, यहां पे एक H आएगा, यहां पे एक, तो और उसके बाद CH2 और उसके बाद OH। ठीक है, और उसके बाद इसको फर्दर रिड्यूस कीजिए HH यहां से, तो आपको उस टाइम पे आपको सेकेंडरी अमाइंस मिलेंगे। तो अगर आपने अल्काइल आइसोसाइनेट्स को रिड्यूस किया तो यू गेट सेकेंडरी अमाइंस आउट ऑफ दिस।
लेकिन अब हम अपने जो प्रिपरेशन मेथड है उस पर फोकस करेंगे। जिस जिस मेथड से अल्कोहल बनेगा उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी वाले जितने भी मेथड्स है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड कहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है। दैट मींस यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ रिडक्शन प्लान कि किस कंपाउंड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर आपके पास साइक्लिक एस्टर्स, ठीक है, साइक्लिक एस्टर्स को आप कैसे, इसका रिडक्शन प्लान देखिए क्या है। यहां पे HH ऐड कीजिए तो आपको ये मिलेगा, OH और H यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता ही है, उसके बाद आप यहां पे 2 हाइड्रोजन दीजिए, HH बनेगा, उसके बाद OH को बाहर निकालिए, ठीक है। तो पहली बात यह है कि देखिए यहां पे आपको एल्डिहाइड पार्ट मिलता है और यहां पे आपको OH पार्ट मिलता है। तो ये है साइक्लिक एस्टर्स अगर आपके पास है। साइक्लिक एस्टर्स के केस में रिडक्शन प्लान जो है वो आपको यहां से ब्रेकिंग करनी है, ये वाला पार्ट जो है, यानी CO पार्ट जो है एस्टर्स का, जैसे आपने वहां पे काटा था वहां वैसे ही यहां पे रिडक्शन प्लान के थ्रू इसको काटना है। तो उसके बाद आपको यहां पे H और यहां से OH आएगा और उसके बाद फर्दर रिडक्शन जो है आपको पता है कि एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स को हम फर्दर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास रिडक्शन प्लान फॉर द डिफरेंट कंपाउंड्स। प्लीज मेक इट टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे पहले हाइड्रोजन को ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड सेंटर्स पे और उसके बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है उनके OH या बाकी पार्ट्स जो है वो कैसे रिमूव होते हैं। और उसके बाद नाउ वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ first the preparation method of what is called as the alcohols using lithium aluminum hydride and sodium borohydride जो आपके टेक्स्ट पे डिस्कस्ड है, ठीक है। तो लेट्स हैव द फर्स्ट व्हाट्स कॉल्ड एज preparation of alcohols using lithium aluminum hydride or sodium borohydride, that's there given. देख लीजिए, तो पहला हमारे पास है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ओब्लिक सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दो से हम कैसे रिड्यूस करते हैं और इनसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल्स, ये हमारा असल में जो है हमारे पास डिस्कशन पॉइंट है। लेकिन उससे पहले आपको रिडक्शन प्लान अच्छी तरह से आना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड हम कैसे जो है रिड्यूस कर सकते। अब पहली बात यहां पे यह है कि अगर मान लीजिए आपने एक कार्बोनाइल कंपाउंड को उठाया, ठीक है, और उसके बाद आप इसको रिडक्शन कर रहे हो। मैं आपको पहले समझाऊंगा कि व्हाट्स द मेन इंपॉर्टेंट मैकेनिस्टिक स्टेप्स कैसे होते हैं और उसके बाद वी विल हैव द शॉर्टकट टू डेवलप, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर आपने इसको यूज किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आप यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एज अ सॉल्वेंट, दैट्स THF, दैट्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। सॉल्वेंट इज ईथर इन दिस केस। इज इट क्लियर? तो अब यहां पे होता क्या है, कैसे रिएक्शन होती है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसको जो है फर्दर जो इसकी डिटेल्स है वो अंडरस्टैंड करेंगे। पहले मुझे बताइए एक चीज, ये रिएक्शन इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएक्शन, ठीक है। ग्रिग्नॉर्ड्स रिएक्शन में पहले R नेगेटिव आता है, उसके बाद H पॉजिटिव आता है। सिमिलरली यहां पे भी पहले H नेगेटिव आएगा यहां से, इसीलिए इसको बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, because it's a hydride donor, while as Grignard's reagent gives R negative, it gives us H negative. That's the only difference, believe me. But in certain cases there's some difference. लेकिन अगर आप मेजॉरिटी केसेस में देखोगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स काफी मिलते जुलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको साथ ही साथ उठाया है। यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, देखो क्या करेगा। पहली बात है रिडक्शन यहां पे होगा, इस वाले कंपाउंड को आप रिड्यूस करोगे, यानी इस वाले पार्ट को आप रिड्यूस करोगे।
और रिडक्शन प्लान कैसे है वो भी मैंने आपको दिखाया है कि 2 हाइड्रोजन आपको लेने, एक कार्बन को दोगे, एक आप किसको दोगे, ऑक्सीजन को दोगे, तो उस वजह से रिडक्शन हो जाएगी और आपको सिंपली RCOH यहां से H और यहां से H मिलेगा, जो आपको प्रिपेयर करना है। यानी अगर आप सिंपली कार्बोनाइल कंपाउंड्स को lithium aluminum hydride in tetrahydrofuran followed by acidic hydrolysis, that's water in presence of H positive. So what will happen is that 2 hydrogens will get added across C double bond O, and with the result what is produced is alcohol is produced. Is it clear? अब दूसरी बात मैं दूसरी एग्जांपल में लेता हूं ऐसे, अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड O और यहां पे R है, और अगर आप फिर से इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे, यानी आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को इन ए सॉल्वेंट ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन which is followed by water in presence of H positive, that is you are carrying acidic hydrolysis. बताइए रिडक्शन प्लान क्या है? सिंपली इस पे आप ऐड करेंगे हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. सो यू विल बी हैविंग RC डबल बॉन्ड OH, यहां से R, यहां से H, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल्स मिलेंगे. यू विल गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल. बट द कॉमन फिनोमेना इज दैट here hydrogen is added, here again hydrogen is added. In the first case you are getting primary alcohol, while as in the second case you are getting secondary alcohol. That means there is a simple addition of hydrogen on C double bond O. जब भी आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स को ट्रीट करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, especially aldehydes and ketones, at that case, at that time, either you will get the primary alcohol or secondary alcohol. Now let's try to understand this reaction, what happens in this case and how the hydrogen is added and where from it comes. Try to understand the mechanism of the reaction, which goes as, अगर आपके पास aldehyde है और अगर आपने इसको ट्रीट किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो देख लीजिए क्या होता है. पहले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे होती है. इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, पहली बात यह है कि लिथियम का एक बड़ा रोल है. कहते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, यहां पे लिथियम की वजह से रिएक्शन होती है. यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है लिथियम का. अब लिथियम देखिए क्या करता है. सबसे पहले जो है लिथियम, ये Li पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो लिथियम इसके साथ इंटरेक्ट करता है और उसके बाद आपको ये मॉलिक्यूल बनेगा RCH डबल बॉन्ड O Li, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि लिथियम का कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंडेंसी रहता है, और उस वजह से क्या हो जाएगा कि ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट नाउ ऑक्सीजन की वजह से कैरी करेगा. तो यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये यहां पे परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर होगा, लेकिन आप उस चीज को हाईलाइट ना करते हुए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने यहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखाया. अब उसके बाद देखिए क्या होता है. उसके बाद जो हमारे पास Al H और H हमारे पास नेगेटिव है, यानी नेगेटिव एनाइन जो है, ये यहां से हाइड्राइड इसको देता है और ये शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. और उसके बाद हमारे पास RCH, यहां से H आया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और उसके बाद O जो है यहां पे लोन पेयर फिर से आएगा और Li विल बी अटैच्ड टू इट. नाउ Li जो है, नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड में रेज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है नाउ इट विल नॉट हैव अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी, इसकी टेंडेंसी डिक्रीज करेगी. और यहां से देखिए क्या होता है नेक्स्ट में, जो हमारे पास है AlH3 हमारे पास है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है, क्योंकि इसका भी छोटा साइज है, इसका भी छोटा साइज है, तो इसकी वजह से इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांगर होती है, और उसकी वजह से हमारे पास RCH, तो ये बॉन्ड जो है ये इसकी तरफ टूटेगा, Li पॉजिटिव फिर से रिलीज हो जाएगा, और आपको OAl
H3 negative, which will be surrounded by Li positive. Now see what is happening in this case. एक सिंपल सा फिनोमेना हो रहा है. हमारे पास AlH3 AlH4 था, उसके एक हाइड्राइड का रिप्लेसमेंट हो गया जो इसने कार्बन को दिया, ये है वो हाइड्राइड, और उसके बाद ये सारा ग्रुप उसमें इंट्रोड्यूस हो गया, ये सारा ग्रुप इंट्रोड्यूस इसमें हो गया. तो इसका मतलब यह है कि अभी इसके पास 3 हाइड्राइड्स, तो 3 हाइड्राइड्स का मतलब है कि ये तीनों हाइड्राइड अभी डोनेट करेगा. ठीक है, तो फिर से यहां पे हाइड्राइड डोनेशन होगा, और 3 हाइड्राइड्स डोनेट करने का मतलब है हमारे पास जो है कंटिन्यूअसली एक और मोल के साथ, फिर एक और मोल के साथ, फिर एक और मोल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और उसके बाद आपको मिलेगा AlO, देन CH2R, यहां से भी O, CH2R, और यहां से भी O, CH2R, और यहां से भी O, CH2R. आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है डिस्पर्स स्टेट में होगा, क्योंकि इनका माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ऑर्बिटल बिटवीन ऑक्सीजन एंड एल्युमिनियम. और यहां पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव होगा. लेकिन अब अगर हम यहां पे देखेंगे, इस मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड का जो हाइड्रोलिसिस अब होने को है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को आप हाइड्रोलाइज करेंगे H2O in presence of H positive, तो it will now get hydrolyzed and more electronegative atom will take H positive. This will also take H positive. This will also take H positive, and this is also going to take H positive, while as this will take as OH negative. ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास, तो ये बनेगा RCH2OH बनेगा, and that will be 4 moles that will be generated, plus आपको AlOH whole 4 नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा, और उसके बाद लिथियम इसके साथ रहेगा, Li पॉजिटिव विल बी रिमेनिंग विद दिस, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा. ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए क्या होता है. 1 मोल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस 4 मोल्स ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड. लेकिन याद रखिए, जितने अल्कोक्सी ग्रुप ज्यादा आते हैं उतना हाइड्राइड डोनेशन कम होता है. जितना स्टेटिकली लेस हिंडर्ड होता है पहले केस में, उतना हाइड्राइड डोनेशन ज्यादा होता है. इसका मतलब यह कि लास्ट स्टेप विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में लास्ट स्टेप इज गोइंग टू हैव द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, अब दूसरी बात, यहां पे हाफ ऑफ द हाइड्रोजन कम फ्रॉम वाटर एंड हाफ ऑफ द हाइड्रोजन कम फ्रॉम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. तो जब हम एसिटिक हाइड्रोलिसिस करते हैं उस टाइम पे जो H आता है, एक H लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आता है, और दूसरा H जो है वो वाटर से आता है, एंड thereby causing the reduction. So I can simply say that this hydrogen comes, the hydrogen which is attached to the oxygen comes from the water, while as the another hydrogen which is attached with the carbon comes from what we say as a lithium aluminum hydride. So in that sense, if you make a change in lithium aluminum hydride, that will be reflected in the carbon. And now if you make a change in what we say as a water in presence of acid, that will be reflected with an oxygen. That highlights the role of what is called as the lithium aluminum hydride. और दूसरी बात याद रखिए, lithium aluminum hydride हाइड्राइड डोनेट करता है, और हाइड्राइड मींस H नेगेटिव तभी डोनेट हो जाएगा जब कोई इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, यानी अगर पोलराइज्ड डबल बॉन्ड है तो उस पर अटैक होता है. लिथियम का वही रोल बनता है. Lithium actually causes the phenomena of polarization in the certain molecules like C double bond O, then it's C double bond N, then it's C what we say as a triple bond N, then it's N triple bond O. Where there's a difference, actually the polarized states exist between the atoms. जहां जहां पे pi bond उस तरह के होगा, उन molecules पे lithium aluminum hydride will be donating its hydride, and followed by this there will be the hydrolysis that will be caused by the water in presence of acid.